हाँ तो दोस्तों अब पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। उस समय हम पढ़े थे पूर्ण संख्या, अब पढ़ेंगे हम पूर्णांक संख्या, ठीक ना। उसमें हम समझ गए थे सम्मिलित हुआ था या नहीं हुआ था। दो पूर्ण संख्याओं का जब जोड़ किए थे तब वो जो संख्या आया था वो पूर्ण संख्या हुआ था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब दो पूर्णांक संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो वो पूर्णांक संख्या ही आना चाहिए, ठीक ना। तो वो सम्मिलित होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या के जब हम जोड़ेंगे ना, जैसे कि कोई भी संख्या को हम जोड़ेंगे, मान लीजिए कि जैसे पूर्णांक संख्या मान 2 एक पूर्णांक संख्या, ठीक, 4 भी एक पूर्णांक संख्या, ठीक ना। इसको जब जोड़ेंगे तो ये भी पूर्णांक की संख्या ही आना चाहिए, ठीक ना। पूर्णांक संख्या को जोड़ेंगे और पूर्णांक संख्या को जोड़ेंगे, दोनों पूर्णांक संख्या को जोड़ेंगे ना तो पूर्णांक संख्या ही आना चाहिए, ठीक ना। तो वो सम्मिलित होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम देख लेंगे पूर्णांक संख्या कहते हैं किसको, उसके बाद फिर देखेंगे उसके आगे, ठीक। देख लीजिए पूर्णांक संख्या हम किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? शून्य तथा सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए -4, -3, -2, -1, इधर भी और भी होगा, -5, -6 और भी ऋणात्मक संख्या जितना होगा ना सभी होगा, ठीक ना। 0 भी पूर्णांक संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी एक पूर्णांक संख्या है, ठीक ना। अब बोलिएगा पूर्णांक संख्या इसको हम क्या कहते हैं, देखिए 5 पूर्णांक 1/6 है ना। ये देखिए कितना है, 5 एक पूर्णांक संख्या है ना। इसमें यहाँ पर 5 एक पूर्णांक संख्या दी जाती है, में धनात्मक में है ना, ठीक। पूर्णांक संख्या दशमलव में नहीं होता, ठीक ना। बाकी सब पूर्णांक संख्या होता है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए दशमलव में पूर्णांक संख्या नहीं होता, ठीक ना। और बाकी सब पूर्णांक संख्या होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे सिर्फ कि जब दो पूर्णांक संख्याओं को जब जोड़ेंगे हम तो वो जो तीसरा संख्या आएगा वह भी पूर्णांक संख्या आएगा या नहीं आएगा। अगर जो आ जाएगा तो सम्मिलित होगा, अगर नहीं आएगा तो वह सम्मिलित नहीं होगा, ठीक ना। तो आज हम पहले देख लेते हैं, जोड़ में देख लेंगे, उसके बाद फिर घटाव में देख लेंगे, फिर गुणा में देख लेंगे, फिर भाग में देख लेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम जोड़ में देखते हैं। अगर देखिए जोड़ने के बाद जैसे हम पूर्णांक संख्या को जोड़ रहे हैं ना, जब पूर्णांक संख्या को जोड़ रहे हैं तो वो भी पूर्णांक संख्या ही आना चाहिए, ठीक ना। इन्हीं के जोड़ेंगे कुछ और आएगा कुछ तो वो पूर्णांक संख्या नहीं होगा, ठीक ना। जैसे हम मान लीजिए खून का बदला खून, जैसे हम किसी को एक फेंट मारे वो हमको एक चाटा मार दिया तो अलग नहीं हो गया, हम फेंट मारे वो चाटा मारा, ठीक ना। तो ये अलग हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हम फेंट मारे वो भी फेंट में आना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पर पहले देख लेते हैं, देखिए सम्मिलित है या नहीं, ठीक ना। हम दो पूर्णांकों को हम जोड़ेंगे, ठीक, वो भी संख्या जो जैसे हम मान लीजिए दो पूर्णांक संख्या को हम जोड़ेंगे और तीसरा जो संख्या आएगा वो भी पूर्णांक संख्या ही आना चाहिए, ठीक ना। अगर जो आ गया तो सम्मिलित होगा, नहीं आएगा तो सम्मिलित नहीं होगा, ठीक ना। तो देखिए जोड़ लेते पहले, देखिए 2 एक पूर्णांक संख्या है, ठीक ना। ये भी 2 और ये भी 2, दोनों क्या चाहिए, दोनों एक पूर्णांक संख्या है, ठीक ना। यहाँ पर जोड़ना है तो जोड़ दिए तो कितना आएगा 4। देखिए 4 एक पूर्णांक संख्या है ना, ठीक। तो यह क्या होगा, सम्मिलित होगा। एक क्वेश्चन चेक करने के बाद नहीं ना हम बता सकते हैं कि सम्मिलित होगा या नहीं होगा, इस और चेक करते हैं, ठीक ना। देखिए 8 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है ना। उसके बाद देखिए जोड़ दे दिए हैं। उसके बाद देखिए -2 यहाँ पर देखिए -2 एक पूर्णांक संख्या है ना, तो यहाँ पे -2 हो गया एक पूर्णांक संख्या, ठीक। अब उसके बाद इसको हम घटाए हैं, देखिए यहाँ 8 हम प्लस में है और यहाँ माइनस में हम, ठीक ना। मान लीजिए 8 रुपये हम मेरे पास है, ठीक। उसके बाद माइनस में है ना, तो माइनस में हम किसी को देना है, ठीक ना। तो देंगे तो यहाँ पर कितना होगा, देखिए 8 में से हम 2 रुपया किसी को दे दिए तो मेरे पास कितना बचा है 6 रुपया। देखिए 6 रुपया, ये भी 6 भी एक पूर्णांक संख्या है, ठीक ना। यहाँ पर हम डॉट दे दिए हैं, 6 भी एक पूर्णांक संख्या है, ठीक। उसके बाद फिर देखिए -2 एक पूर्णांक संख्या है, ठीक। उसके बाद फिर -2, फिर से -2 और -2 कितना होगा, मान लीजिए मैं 2 रुपया पहले से कर्जा हूँ, ठीक ना। उसके बाद 2 रुपया और किसी से हम और मांग लिए हैं तो मेरे पर कर्जा बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक ना। तो बढ़ेगा ही ना। ऐसे भी समझिए, देखिए दोनों एक जाते हैं ना, माइनस और माइनस दोनों देखिए एक जाते, तो जात हमेशा साथ रहता, अलग नहीं होता। बिल्कुल ऊपर मन से लड़ेगा लेकिन वह अलग नहीं होता, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो देखिए 2 रुपया में हम पहले से कर्जा में हूँ, उसके बाद फिर 2 रुपया और ले लिए, ठीक ना। तो कितना हो गया मेरे पास पूरा कर्जा कितना हो गया, 4 रुपया कर्जा हो गया, ठीक ना। यानी कि 4 लिखा गया। तो देखिए इसको हम 3 एग्जाम्पल लेके देख लिए, तीनों में क्या हुआ, यह हम पूर्णांक संख्या ही आ रहा है, हम पूर्णांक को जोड़ रहे हैं, ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या। जब जोड़ रहे हैं दोनों का ना, फिर भी तीसरा जो संख्या आ रहा है वह भी पूर्णांक संख्या ही आ रहा है, तो क्या हुआ, सम्मिलित हो जाएगा, ठीक ना। हम पहले ही बोले थे जब दो संख्याओं को जोड़ेंगे पूर्णांक में, हम दो पूर्णांकों को जोड़ रहे हैं वो भी, और जोड़ने के बाद भी पूर्णांक संख्या ही आ रहा है तो वह क्या हो जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा, ठीक।
उसके बाद देख लेते हैं घटाव में, जोड़ में तो खत्म हो गया। उसके बाद देखते हैं, देख लिया पहले -2 एक पूर्णांक संख्या है। उसके बाद देखिए घटाना है तो यहाँ पे इसलिए हम घटाव दिए हैं। उसके बाद देखिए 5 एक पूर्णांक संख्या है, ठीक ना, तो 5 भी एक पूर्णांक संख्या है और घटाव है तो घटा दिए। अब देख लीजिए इसको जब इसका क्रियाक्रम करेंगे तो वो भी आएगा, तो वो घटाव आएगा या नहीं, मतलब पूर्णांक संख्या आएगा नहीं या नहीं आएगा, ठीक ना। देख लीजिए -2 और -5 देखिए दोनों एक जाते हैं ना, -2 और -5 दोनों एक जाते हैं ना। हम पहले नहीं बोले थे, ऐसे सिंबल से समझिए। मेरे पास 2 रुपये पहले से कर्जा में हूँ, ठीक ना, मैं 2 रुपये पहले से कर्जा में हूँ, ठीक ना। और कुछ मान लीजिए जीन्स खरीदने के लिए, चॉकलेट के लिए, बिस्कुट खाने के लिए 5 रुपये तो जीन्स नहीं खरीदाएगा। मान लीजिए हमको बिस्कुट खाना है, ठीक ना, 5 का, तो 5 का एक बिस्कुट, हम मेरे पास पैसा नहीं, किसी से और मांगेंगे, ठीक ना। तो पहले से हम 2 रुपये कर्जा में ले चुके हैं, ठीक ना। उसके बाद 5 रुपये और किसी से मांग के हम बिस्कुट खाए हैं, तो मेरे पास पूरा कितना कर्जा हो गया, पूरा कर्जा कितना हो गया, 7 रुपये, ठीक ना, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए -5 एक पूर्णांक संख्या है, ये भी देखिए एक पूर्णांक संख्या आया था ना, तो ये तो हो गया। उसका देखिए -5 एक पूर्णांक संख्या है, ठीक। उसके बाद देखिए -2 एक भी पूर्णांक संख्या है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, इसलिए घटाव दे दिए, ठीक ना। अब इसको हम समझते हैं, -5 है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है। पहले हम समझते हैं माइनस गुना माइनस क्या चीज़ होता है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए माइनस गुना, ये इस जो ब्रैकेट रहता है ना, इसको हम गुना पढ़ते हैं, ठीक ना। देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। ये देखिए ये दो हम क्या चीज हो गया, प्लस में हो गया है। देखिए माइनस हम कर्जा में हैं, ठीक, और ये तो प्लस हो गया है, प्लस हो गया ना। तो 5 रुपये हम 2 रुपये, मान लीजिए 5 रुपये बिस्कुट से हम दुकान से खरीदे थे उधार, ठीक ना, उसमें हम जाके 2 रुपये दे दिए, तो मेरे पास अभी और कितना हम देंगे उसको कर्जा, 3 रुपया और देंगे कर्जा में, ठीक। तो यहाँ पर 3 रुपये दे दिए, माइनस आगे लगा दिए, मतलब हम कर्जा में अभी भी हैं, ठीक ना, पर कम हो गया कर्जा, लेकिन कर्जा में अब भी हैं, ये समझ गए। उसके बाद देखिए ये भी एक पूर्णांक संख्या है ना, -3 भी एक पूर्णांक संख्या, यहाँ पर देख लीजिए -3 एक पूर्णांक संख्या है, ठीक। यहाँ तक तो दोनों अभी तक तो ठीक है कि दोनों सममित है। उसके आगे देखते हैं 6 माइनस, हम देखिए 6 पूर्णांक संख्या है, 5 भी एक पूर्णांक संख्या है, ठीक। तो इसको घटाएंगे तो कितना है 1, पूरा नहीं समझाएंगे, जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम कम है। देखिए उसके बाद फिर 5, इसके बाद फिर -6 -1 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए 5 रुपये मेरे पास था और दुकान में जाकर मैंने 6 रुपये का सामान ले लिया, ठीक ना, मतलब देखिए ले लिए मतलब सामान, यहाँ पर माइनस है, तो हम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। मेरे पास 5 रुपये ही था और 6 रुपये का सामान ले लेंगे तो 1 रुपये उधार ना आएगा, तो 1 रुपये उधार आ गया, ठीक। तो ये देखिए ये भी एक पूर्णांक संख्या है, ये भी एक पूर्णांक संख्या है, यह भी और यह भी, मतलब हम चेक कर रहे हैं सभी, जब भी चेक कर रहे हैं सभी में पूर्णांक संख्या ही आ रहा है। तो हम इसके भी कह सकते हैं ना कि 2 पूर्णांकों का यदि घटाएंगे जो संख्या आएगा वो अभी पूर्णांक संख्या ही आएगा, तो हम कह सकते हैं यह समृद्ध हो गया, ठीक। उसके बाद फिर गुणांक से कर लेते, देखिए 2 एक पूर्णांक संख्या है, फिर ये भी 2 एक पूर्णांक संख्या है, इसको गुना करने के बाद 4 आया, 4 भी एक पूर्णांक संख्या है, ठीक। उसके बाद देखिए 8 एक पूर्णांक संख्या है, गुना करना तो गुना दे दिए हैं। उसके बाद देखिए -2 एक पूर्णांक संख्या है, तो इसको गुना करेंगे, देखिए 8 और -2, ठीक ना, 8 और -2, देखिए 8 हम मतलब मेरे पास 8 रुपया है, ठीक ना। यहाँ पर 2 दे दिए, मतलब कितना हमने दो बार खर्चा किए 8 रुपये, ठीक है। यहाँ माइनस दिए ना, देखिए माइनस में हम बताए थे ना खर्चा करना, हमेशा माइनस जब भी रहता है तो वो खर्च होता है, ठीक ना। तो 8 यहाँ देखिए कितना है, 2 मरते हैं, हमें 8 रुपये ना हम दो बार खर्च कर चुके हैं, पूरा कर्जा मेरे पास कितना हो गया, 8 दूना 16 रुपया, उसको यहाँ पे कर्जा दिए। या तो सिंपल ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये माइनस अभी फिलहाल नहीं है, ठीक ना, मान लीजिए। उसके देखिए 8 का 8 8 दूना 16 हो गया, यहाँ 16 लिख देंगे, यहाँ पर अलग से माइनस था तो यहाँ अलग से माइनस हम लिख दिए, ठीक, इतना समझ गए। अब फिर यहाँ देखते हैं, यह भी एक पूर्णांक संख्या है ना, ठीक ना। उसके बाद आगे देखते हैं -2 एक पूर्णांक संख्या है, गुना फिर -2 एक पूर्णांक संख्या है, ठीक ना। देखिए यहाँ भी गुना है और यहाँ गुना, सॉरी यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दोनों जगह माइनस है ना। जब 2 का माइनस होता है, देखिए हम बताए थे ना, यहाँ पे कोई भी तुरंत माइनस गुना माइनस क्या चीज़ होता है, प्लस। तो देखिए यहाँ माइनस और यहाँ माइनस बीच में मान लीजिए अभी 2 ने, देखिए तो माइनस गुना माइनस क्या चीज़ होता है, प्लस। तो यहाँ देखिए प्लस हो गया ना, जिसके आगे कुछ नहीं तो उसके आगे प्लस रहता है, ठीक है, इतना रखिएगा। तो देखिए 2 गुना 2 कितना होगा, 4, यहाँ 4 लिख दिए। देखिए 3 क्वेश्चन देख लिए, ये भी समृद्ध हो गया था, ये भी समृद्ध हो गया, ये भी समृद्ध हो गया था, ठीक ना। ये गुना में क्या हो गया, समृद्ध हो गया, मतलब 2 पूर्णांक संख्याओं को अगर जो हम
गुना करेंगे दो पूर्णांकों का, यदि हम गुना करेंगे तो तीसरा संख्या आएगा वो भी पूर्णांक संख्या ही आ रहा है, ठीक ना। तो यह समृद्ध हो गया। अब चलते हैं देखते हैं भाग में, ठीक ना। समझ में आ रहा ना? अगर समझ में नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए 8/2, 8/2 में भागा देंगे कितना आएगा 4। 4 एक पूर्णांक संख्या है, 8 भी पूर्णांक संख्या और ये भी पूर्णांक संख्या। यहाँ तक तो हमको लग रहा है कि समृद्ध है, लेकिन आगे चेक करते हैं। देखिए 8/16 कितना आएगा 0.5, क्योंकि हम पहले भागा दे के बता चुके थे, अब इस बार नहीं बताएंगे, ठीक ना। देखिए 0.5 हम देखिए यहाँ पर कहीं लिखे हैं, जितना भी पूर्णांक संख्या हम लिखे यहाँ पर कहीं पर भी लिखे 0.5 नहीं लिखे ना, तो यह समृद्ध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 0.5 आ गया। फिर यहाँ पर भी देखिएगा तो 0.5 आ गया, तो यह समृद्ध नहीं होगा, ठीक ना। जब दो पूर्णांकों के बीच अगर हम भाग देंगे तो वो जो संख्या तीसरा संख्या आ रहा है, किसी में आ जाता है समृद्ध हो जाता है और किसी में नहीं होता है, तो हम इसलिए हम जब नहीं होता है यह समृद्ध नहीं होगा। आना चाहिए तो सभी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो नहीं आना चाहिए। इतना समझ गया ना। अगला टॉपिक आपका है परिमेय संख्या। हम परिमेय संख्या बताएंगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हमको आगे टॉपिक बताएंगे, ठीक ना।